हमने पिछले क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। और इसके हमने कई सारे टॉपिक्स कर लिए थे। द टॉपिक्स वर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ओपन अप योर बुक, वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, ठीक। अब हम लोग रोज फूड खाते हैं, ठीक है। वो फूड का होता क्या है, वो कहाँ जाता है, कैसे बाहर निकलता है, वो देखते हैं, ठीक है। इट पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी। ये सारे ऑर्गन्स जिससे फूड पास करते हैं उसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल टुगेदर नोन एज फॉर्म अ फूड कनाल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक। इसको क्या कहते हैं? जब सारे ऑर्गन मिल के जो बनाते हैं, ठीक, दे फॉर्म अ फूड कनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक। एलिमेंट्री कनाल इज अ लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूब, ठीक। इसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 7. फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ एंड माउथ कैविटी, second is esophagus or food pipe, third is stomach, then small intestine, large intestine, rectum and then anus, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो इन द डायग्राम, फर्स्ट इज माउथ कैविटी, ठीक है। सेकंड इज esophagus, दिस इज esophagus, ठीक है। थर्ड इज स्टमक, दिस इज थर्ड, ठीक है, ये है स्टमक। ये हो गया small intestine, ठीक है। This one is large intestine, this is rectum, this is anus, ठीक है। इसके साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, विद द एलिमेंट्री, उनको क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक। और क्या करते हैं? और द लिवर भी एसोसिएट होता है इससे और पैंक्रियास, ठीक है। ये सब कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। दीज ग्लैंड्स सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, उससे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हमारे अंदर जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर वंस में, ठीक है। द एलिमेंट्री कनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल हमने देखा था और एसोसिएटेड ग्लैंड कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैंक्रियास। ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। व्हाई डू वी नीड अ डाइजेस्टिव सिस्टम? हमें क्यों चाहिए? अब हम कुछ भी खाना खाते हैं सॉलिड में ही जाता है, ठीक है। तो अब उसको वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट होना चाहिए हमारी बॉडी में उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब होना चाहिए, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है उसको कैरी कर पाए, लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर में बना कर उसको कैरी कर पाए, ठीक। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम उस पर एक्ट करे टू ट्रांसफॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू ह्यूमन मॉलिक्यूल्स, ठीक। वी टेक इन फूड of all kinds, milk, meat, tea, potato, fish and so on. These molecules must be broken down into simpler molecules, ठीक है। ये सब कॉम्प्लेक्स होता है पहले, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? इसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में बना देता है। क्यों बनाते हैं? So that they can finally be built into human protoplasm, के एंड प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं? ह्यूमन प्रोटोप्लाज्म। Digestive system ensures that digestive material is absorbed in the blood vessels. In this way, nourishment reaches all the body cells. मेन इसका क्या एम है कि सारे जो बॉडी सेल्स है उसमें नरिशमेंट पहुंचे, ठीक है। Food is intaken into the body through the mouth. This process is known as ingestion, ठीक है। ये तो सेम था, ठीक। अब देखते हैं इंजेक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑर्गन आता है हमारा माउथ, यहाँ से हम टेक इन करते हैं फूड। माउथ क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये नहीं कि हमारे पेट में जाने के बाद स्टार्ट होता है, ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब हम फूड को च्यू करते रहते हैं तब से ये स्टार्ट होता है, ठीक है।
जब हम खाना डालते हैं मुंह में तो फूड को च्यू करते हैं और वैसे मिक्स हो जाता है सलाइवा से, ठीक है, माउथ में ही सलाइवा से वो मिक्स होता रहता है, दैट इज सिक्रीटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक। टंग क्या करती है? टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा एंड इट्स फॉलिंग डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मिक्स करा देती है टंग, उसके बाद इसमें हेल्प करती है कि ये फॉलो डाउन हो जाए डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। ये हो गया माउथ का काम। अब इसमें माउथ में टीथ्स भी होते हैं, ठीक है। इससे 4 मेन काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। टीथ से हम क्या करते हैं? अपने फूड को हम च्यू करते हैं, ठीक है। अब ये कई टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक। ये किस लिए होते हैं? ये अकॉर्डिंग टू इट्स नीड हमारे 4 टाइप्स के हैं। देखते हैं क्या नीड होती है। द फ्रंट 4 टीथ आर कॉल्ड द इंसाइजर, ठीक है। फ्रंट के 4 दांत हैं वो है इंसाइजर। दे आर फ्लैट and help in biting the food. इसीलिए flat है because they help in biting the food. In either sides of the incisor are the canines. ठीक, two canines हो गए. These are sharp and 2 in number in each jaw. They are meant for tearing the food. Canines होते हैं to tear the food. The premolars and molars are meant for grinding and crushing the food. ठीक है. Premolars are behind the canines, 2 in number on each side in each jaw. Molar क्या होते हैं? उसके पीछे होते हैं premolar के पीछे. ठीक? Molars are behind the premolars in an adult. They are 6 in number in each jaw, 3 each on either side of the premolar. ठीक? In young people there are 8 molars in all. The second set of 4 molars, जब wisdom teeth आपने सुना होगा, जब बड़े हो जाते हैं, जब अडल्टहुड में आ जाते हैं तो 4 सेट ऑफ मोलर्स हमारे निकलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अक्ल के दांत, ठीक है। 4 मोलर्स अपीयर्स एट द एज ऑफ 18 और इवन लेटर, तो उनको हम कहते हैं विजडम टीथ, वो होते हैं मोलर्स, ठीक। ईच जॉ इन एन अडल्ट हैज 16 टीथ और 32 टीथ इन ऑल, ठीक है। एक साइड का अगर हम देखें तो 16 टीथ होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 32 टीथ, ठीक। मेन फंक्शन इसका होता है टू च्यू द फूड, ठीक। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैस्टिकेशन, ठीक है। ड्यूरिंग मैस्टिकेशन फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा। अब टंग देखते हैं। टंग क्या होता है? इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन, इज अटैच्ड एट द बैक एंड फ्री एट द फ्रंट। इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? हेल्प्स इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विद सलाइवा, हेल्प्स इन swallowing food, ठीक है। Helps to detect different taste of food with the help of taste bud, ठीक है। इसमें कई सारे टेस्ट बड है, जैसे आप देखो ये बिटर का है पीछे, ये सॉर है, ये सॉल्टी है, ये स्वीट है, ये सब टेस्ट बड प्रेजेंट है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं वो स्वीट हो तो हमें स्वीट लगता है, हाँ ये मीठा है, तो ये हमें टंग में जो प्रेजेंट है टेस्ट बड, उसी से पता चलता है, ठीक है। No, second organ is esophagus और food pipe, ठीक है। ये एक hollow tube है और इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, बना हुआ है मसल से, ठीक। जब फूड हमारा सोलो हमने कर लिया, ठीक, ये जाएगा इसके अंदर, ये इसोफेगस के अंदर जाना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से ये जाएगा और जाएगा फिर ये स्टमक में, ठीक है। ये आपका स्टमक है, ठीक है ना। थर्ड organ is stomach. Stomach is a J-shaped bag-like structure made of muscle, ठीक है। और ये स्टमक होता है क्या? इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसके अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं? इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। वो क्या सिक्रीट करते हैं? वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस व्हिच कंटेन म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। हम जो भी कोई भी फूड हमने लिया तो उसके ऊपर ये एक्ट करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं जब वो पेट में पहुंच जाता है, जैसे कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तीनों मिल के हमारे हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, फूड को सिंपलर फॉर्म में बनाने में। The mucus present in the stomach lining from the action of enzyme
फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड। ठीक है, ये फॉर्म करता है एंजाइम और एसिड बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया। ठीक, जो भी बैक्टीरिया मैंने फूड में उसको मार देता है। और एसिड क्या करता है, मेक्स द फूड एसिडिक टू प्रमोट द एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, the stomach muscles chew the food with gastric juices secreted by the gland in the stomach wall. The food stays in the stomach for 2 to 4 hours. Okay? Most of the food is digested in stomach. Now, next one. This is small intestine. Small intestine is highly coiled, about 7.5 meters long. यहाँ पे जितना बचा हुआ डाइजेशन है वहाँ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाता है। और यहाँ पे एक और चीज होती है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, द absorbed food is passed into blood system through which the nutrients reach all part of the body। ठीक है, जैसे कि आपने एक एप्पल खाया। ठीक है, अब ये जब एब्जॉर्ब होगा तो इसके अंदर हमने सुना है इसके अंदर विटामिन सी होता है। ठीक है, तो इसका विटामिन सी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसको पास कर दिया जाएगा ब्लड में। ठीक है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियास। ठीक है, अब लिवर का देखते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि ग्लैंड्स होते हैं, जो होते हैं लिवर होता है, पैंक्रियास होता है। ठीक है, क्योंकि दे सीक्रेट सम जूसेस, सम एंजाइम्स। ठीक, liver. Liver is the largest gland in the body. A reddish brown gland located in the upper part of the abdomen on the right side. ये क्या secrete करता है, ये bile juice secrete करता है। ठीक, which helps in the digestion of fats। ठीक है, bile juice is stored in a sac called gallbladder। ठीक है, लिवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस से क्या होता है, जो हमारा फैट्स हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। और बाइल जूस स्टोर खुद कहाँ होता है, वो होता है स्टोर गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब पैंक्रियास देखते हैं। पैंक्रियास क्या होता है, एक पिंक कलर्ड लीफ लाइक ग्लैंड। ये क्या बनाता है, 2 लीटर पैंक्रियाटिक जूस हैव ईच डे। ठीक, it enzymes complete the digestion of all the 3 components of food, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ये इन सबका डाइजेशन कराता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन। For efficient absorption of nutrients, the small intestine have the following features. Intestine is very long। ठीक, इतनी लंबी होती है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसका of the food is possible। The lining of intestine is thin to allow रैपिड एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस। इसकी वॉल्स बहुत थिन होती है ताकि आराम से फूड एंट्री कर पाए। द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन numerous finger like projection called villi। ये finger like projection है, इनको कहते हैं villi। The villi increase surface area of intestine to about 5 times for absorption of digested food। इससे villi से क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है इंटेस्टाइन से। अब उसके वजह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड है वो अबाउट 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ईच विलेज इज सप्लाइड विद एन एट्रियोल, अ वेन्यूल, अ ब्लड कैपिलरी, अ लिम्फ वेसल, अ लैक्टियल और लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, ये विलेज में होता है। नाउ नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर बट शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बड़ा तो होता है मगर लेंथ में ये शॉर्ट होता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस लेंथ इज अबाउट 1.5 मीटर। द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, यहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक, सॉल्ट का अब्जॉर्प्शन कराता है और वाटर का अब्जॉर्प्शन कराता है लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ नेक्स्ट, रेक्टम। The undigested waste from the large intestine passes into the rectum and is stored here as semi-solid। ठीक है, अब हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, उसमें सारे एब्जॉर्प्शन हो गए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया। अब जो बचा वो है वो वेस्ट है, अनयूज्ड वेस्ट। ठीक है, उसका कोई भी फायदा नहीं है, इट शुड बी टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक,
अब वो खाना आता है, लार्ज इंटेस्टाइन से पास होता है और जाके रेक्टम में चला जाता है। अब वहाँ पे स्टोर होता है कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड पीसेस, ठीक है। एनस, the facial matter is passed out through an opening called the anus. This process is called digestion. Anus के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है all the waste material, and this process is known as digestion. ठीक? Now next, digestion in grass-eating animals. It is very common to see grass-eating animals chewing leisurely, continuously, even when they are not eating. ठीक है, आपने कभी काऊ को देखा होगा, वो मुंह चबाती रहती है मगर वो कुछ खा नहीं रही होती, है ना? तो ऐसा क्यों है? कई बार आपने देखा होगा कि बफलो है, काऊ है, वो मुंह चलाए पड़े हैं लेकिन कुछ खा नहीं रहे। ठीक, देखते हैं क्यों। The grass-eating animals such as cow, buffalo, horse, etc. swallow half-chewed grass quickly and store it in a part of their stomach called lumen. ठीक है, आधी च्यू कर लेते हैं, फिर उसको स्टोर कर लेते हैं अपने पेट में, और वो पार्ट क्या होता है जिसमें स्टोर करते हैं? वो होता है lumen. Here the food gets partially digested. The partially digested food is called the cud. When the animals are not eating, the cud returns to the mouth in small lumps and is then this process is called as rumination. ठीक है, इस प्रोसेस को rumination कहते हैं। और इस प्रोसेस को जो ये वापस ये ह्यूमन है, इसमें जाके इन्होंने च्यू करी, पहले घास खाई, ठीक है, उसको मुंह में आधा च्यू किया और उसको फिर डाल दिया इन्होंने पार्ट में, ह्यूमन में ये चला गया। ठीक है, अब जब ये लोग नहीं खा रहे होते, इन्होंने ये दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, तब क्या हुआ? इसको जो कट बन गया है, इसको बोलते हैं कट, ह्यूमन ने वापस डाल दिया इन देयर माउथ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लम्प्स। अब ये इसको च्यू करेंगे, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं rumination और chewing the cud. These animals are called ruminants. Ruminants have 4 chambers in their heart. These chambers are called lumen, reticulum, omasum and abomasum. ठीक, इनके स्टमक में 4 चेम्बर होते हैं, lumen, reticulum, omasum and abomasum. Now, digestion of cellulose. Grass is rich in cellulose. Most animals and human beings cannot digest cellulose. ठीक है, अब ये ruminants क्या करते हैं? ग्रास में जो सेल्यूलोज होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो ruminants have a large sac-like structure called cecum. ठीक है, इनके पेट में होता है एक स्ट्रक्चर, लार्ज sac-like structure called cecum. ठीक है, between the small intestine and large intestine. Cellulose of the grass is digested here by the action of cellulose digesting bacteria. ठीक है, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सीकम, और वहाँ पे जो है सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब वो जो बैक्टीरिया है वो ग्रास का जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करा देता है। ठीक है, दिस बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. It is due to this that humans cannot digest grass or cellulose. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में हमारे ये सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, इसलिए ह्यूमन ग्रास नहीं खाते, और अगर खा ले तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, मैं इसके आपको एक्सरसाइजेस करा दूंगी, आप उसको कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, bye class.